सोचो आप अपने वीडा VX2 स्कूटर पर कहीं जा रहे हो और अचानक बीच रास्ते में आपका स्कूटर बंद हो जाए या फिर आपका स्कूटर का टायर पंक्चर हो जाए और आसपास आपको कुछ भी ना दिखे। घबराहट तो आपको होगी ना। लेकिन रुको, क्या आपको पता है, अगर आप नए वीडा VX2 का कोई भी वेरिएंट आप खरीदते हैं तो स्कूटर के साथ आपको एक ऐसा सर्विस फ्री में मिलता है जो इस सिचुएशन में आपका जान बचा सकता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जिसमें आपको आसानी से यकीन नहीं होगा जब तक मैं आपको उसका प्रूफ ना दे दूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हैं और आपका स्कूटर का चाबी आपसे गलती से गुम हो जाए, तो दूसरा चाबी आपके घर से पिकअप करके आप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी कंपनी का। और अगर 100 किलोमीटर दूर कहीं आपका किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाए और आपका स्कूटर बंद पड़ जाए, तो आपको आपके घर तक पहुंचने के लिए 2000 तक का टैक्सी का भाड़ा आपको कंपनी से मिलेगा। इवन अगर आपको चार्जिंग स्टेशन ना मिले तो आपको फ़ोन पे ही लाइव गाइड किया जाएगा, जिससे कि आप नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सको। दोस्तों, ये रहा मेरा RSA सब्सक्रिप्शन का टर्म शीट जो आपको अपने माईविडा ऐप में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने को नहीं पड़ा था। और आज मैं आपको इसी रोड साइड असिस्टेंट सर्विस के बारे में हर एक छोटा बड़ा डिटेल्स दिखाऊंगा और बताऊंगा, और इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है और किन किन वजह से कंपनी आपको ये सर्विस देने के लिए बिल्कुल मना भी कर सकता है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि लास्ट वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा काम का है। ये रोड साइड असिस्टेंट सर्विस वीडा खुद नहीं देता, बल्कि इसके लिए एक अलग कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल एश्योर। मैं इसका पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ा और आज मैं आपको वही सब बताऊंगा जो इसमें लिखा है। चलिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात से शुरू करते हैं। अगर आपका गाड़ी बंद पड़ जाए और आपको मदद चाहिए हो तो आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है, जो कि है 1800 3099 793। ये नंबर टोल फ्री है और 24/7 कभी भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मतलब रात को 2 बजे हो या फिर सुबह के 6 बजे, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो कंपनी सबसे पहले आपको ट्राई करती है कि आपका प्रॉब्लम फ़ोन पर ही सॉल्व हो जाए। अगर ईवी से जुड़ा कोई भी छोटी सी दिक्कत है तो हो सकता है वही फ़ोन पर ही गाइड करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए और आपको पूरी RSA प्रोसेस एक्टिवेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो कंपनी आपके सर्विस सेंटर के और खुद कंपनी के बीच एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करवाती है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको मदद जल्दी मिल सके। और इमरजेंसी में आपको अपने कोई फैमिली मेम्बर या फिर कॉलीग तक तुरंत कोई मैसेज पहुंचाना हो तो ये काम भी कंपनी आपके तरफ से कर देती है। अगर फ़ोन कॉल पर बात नहीं बनती तो कंपनी RSA सर्विस एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद आपके फ़ोन और व्हाट्सएप में इसका कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है। अगर आपका स्कूटी में कोई छोटी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जो वहीं का वहीं ऑन द स्पॉट ठीक हो सकता है, तो कंपनी एक टेक्नीशियन को लोकेशन पर भेजती है और इस टेक्नीशियन का लेबर चार्ज और आने जाने का खर्चा वो कंपनी खुद उठाती है। लेकिन अगर कोई नया पार्ट लगेगा तो इसका पैसा आपको खुद को देना होगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा RSA सर्विस का बेनिफिट आप साल में सिर्फ और सिर्फ 5 बार ही फ्री में उठा सकते हो। उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा इस सर्विस को अवेल करने के लिए। इस प्लान में आपको कवरेज सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर्स तक ही मिलता है। मतलब ब्रेकडाउन वाली जगह से लेकर डीलर या फिर सर्विस सेंटर तक 50 किलोमीटर का सफ़र कंपनी फ्री में कवर करती है। इसके बाद चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। मान लीजिए कि आपका स्कूटर किसी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से बिल्कुल चल ही ना पाए, तो कंपनी उसे टो करके, मतलब उठा के नियरेस्ट ऑथराइज सेंटर तक ले जाती है, या फिर आप जहां ले जाना चाह रहे हो वहां तक ले जाती है, लेकिन वही 50 किलोमीटर का लिमिट के अंदर ही। और 50 किलोमीटर के बाद आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और स्कूटर चलने का लायक भी ना बचे, तभी भी ये रूल लागू होता है, फ्री टोइंग नियरेस्ट गैरेज तक, लेकिन विद इन 50 किलोमीटर। लेकिन अब एक ज़रूरी बात समझना, अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए आपको 20 रुपीज़ पर किलोमीटर प्लस GST देना होगा, और ये पैसा आपको एडवांस में देना पड़ता है। अगर आप एडवांस में नहीं देते तो कंपनी सर्विस देने से मना भी कर सकता है। अगर ये आपका 6th इंसिडेंट है इस साल में, मतलब आप अपने 5 फ्री इंसिडेंट पहले ही यूज़ कर चुके हो, तो ऑन साइट रिपेयर के लिए आपको 500 रुपीज़ प्लस टैक्स
और टोइंग के लिए आपको 2200 प्लस टैक्स अलग से देना होगा। अगर आपका टायर पंक्चर हो जाए तो कंपनी एक टेक्नीशियन भेजता है जो टायर को निकालता है और नियरेस्ट टायर रिपेयरिंग शॉप में आपका पंक्चर लगता है आपका टायर का और वापस स्कूटर में लगा देता है, और ये सर्विस आपको कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर आपका चाबी खो जाए या कहीं मिसप्लेस हो जाए तो कंपनी आपकी मदद करती है दूसरा चाबी अरेंज करने में। अगर ये सेम सिटी में है तो कंपनी खुद ही आपके घर से वो दूसरा चाबी पिकअप करके आप तक पहुंचाता है। लेकिन अगर चाबी किसी दूसरे शहर से मंगवाना हो तो कंपनी उसे कोरियर से पिकअप करके आपके एड्रेस तक पहुंचाता है, और आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ और व्हीकल का ओनरशिप प्रूफ दिखा के वो चाबी रिसीव करना होता है। और अगर आपका ब्रेकडाउन या फिर एक्सीडेंट आपके घर से 100 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा दूर में हो जाता है तो कंपनी आपको और स्कूटर में बैठे लोगों को मैक्सिमम 4 लोगों तक 2000 रुपये तक फ्री टैक्सी फेयर देती है, या फिर 100 किलोमीटर तक की टैक्सी अरेंज करवाती है। और अगर एक्सीडेंट की वजह से एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो कंपनी आपको नियर बाय एम्बुलेंस सर्विस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स देती है और उसका खर्चा कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। अब थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन का बात करते हैं। अगर एक्सीडेंट या फिर ब्रेकडाउन की वजह से आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी आपको नियर बाय डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं। आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक रेफरल सर्विस है, कंपनी खुद ट्रीटमेंट नहीं करती, और अगर कोई खर्चा आता है तो वो आपको खुद को देना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको उसी टाइम कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो कंपनी आपको नियर बाय लीगल एक्सपर्ट्स का कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करवा देती है, और वो भी सिर्फ रेफरल के तौर पर। अगर आपका स्कूटर का बैटरी लो हो जाए और आपको आसपास में कोई चार्जर स्टेशन ना मिले तो कंपनी आपको नेविगेट करके गाइड करती है ताकि आप नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच सको। दोस्तों, एक ऐसा बात है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, ये RSA सर्टिफिकेट एक्टिवेट होने के 7 दिन बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अभी अभी स्कूटर ली है तो पहले हफ्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये RSA सर्विस आप अवेल नहीं कर सकते, ये काम करेगा 7 दिन के बाद। तो अब तक हमने देखा है कि रोड साइड असिस्टेंस सर्विस में हमें क्या क्या बेनिफिट, हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, लेकिन अब वो हिस्सा आता है जो कि जेन्युइनली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि किन किन सिचुएशन में वीडा ये सर्विस देने के लिए सीधा सीधा आपको मना कर सकता है, चाहे आपके पास वैलिड RSA सर्टिफिकेट हो। अगर राइडर शराब, ड्रग्स या किसी भी नशे की हालत में पाया जाता है, इस केस में कंपनी सर्विस देने के लिए मना भी कर सकता है। इसी तरह अगर राइडर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर लाइसेंस कैंसिल हो गया है या फिर विड्रॉ हो गया है, तब भी आपको ये सर्विस नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कस्टमर पहले 2 बार ये सर्विस मिसयूज़ कर चुका है तो कंपनी फ्यूचर रिक्वेस्ट मना भी कर सकता है उस हिस्ट्री के आधार पर। अगर आपका गाड़ी का ब्रेकडाउन जानबूझकर किए हैं, डैमेज, तोड़फोड़ या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से ये हुआ है और वहाँ पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है तो ये सर्विस डिनाई होगी। अगर स्कूटी चोरी हुई है तो उस पर होने वाले एक्सीडेंट भी नहीं कवर होते। अगर एक्सीडेंट ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है या ज़्यादा लोग बैठने से या फिर ज़्यादा सामान गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट करने की वजह से हुआ है तो उस केस में भी आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी। अगर ये स्कूटर किसी भी लीगल केस में इन्वॉल्व है तो भी आपको इस सर्विस का कवर नहीं मिलता। अगर ब्रेकडाउन फ्यूल, मिनरल सब्सटेंस या किसी भी इन्फ्लेमेबल, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने की वजह से हुआ है तो भी कंपनी ये सर्विस देने से आपको मना कर सकती है। इसके अलावा और एक आखिरी कैटेगरी है, कुछ ऐसी छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें जो एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन में माना ही नहीं जा रहा है क्योंकि इनसे स्कूटी चलना बंद नहीं होता है। जैसे कि आपका हॉर्न काम नहीं करना, आपका मीटर ख़राब हो जाना, आपका हेडलाइट काम नहीं करना, आपका मिरर टूट जाना, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें RSA के अंदर कवर नहीं होते। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि आपका सेफ्टी खतरे में है, जेन्युइनली आप कोई मुश्किल सिचुएशन में हो, तो वो अपनी मर्जी से एक गुडविल मेजर के तौर में फिर भी आपको असिस्टेंस दे सकते हैं। ये गारंटेड नहीं है लेकिन एक उम्मीद ज़रूर रहती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हो कि वीडा VX2 के कोई भी मॉडल के साथ आने वाला ये RSA सर्विस सिर्फ एक सिंपल और फ्री फीचर नहीं है, इसमें जेन्युइनली बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन छुपा हुआ है। अगर आप गाड़ी सेफली चलाते हो और रूल्स मान के चलते हो तो ये सर्विस डेफिनेटली आपको इमरजेंसी में काम में आएगा। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं होता है और इन कंडीशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है।
ताकि जब वक्त आए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। और अगर आपको इसी तरह का ईवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साइड में बने हुए बेल को ज़रूर से प्रेस कर देना। इससे आप मेरे चैनल का कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।